ओम शांति। आज का इस मनन चिंतन कार्यक्रम में आज की मुरली से हम सभी भाई बहन लोग बहुत सुंदर मनन चिंतन कार्यक्रम रखेंगे भी। बाबा का आज के महावाक्यों पर हम सभी बहुत सुंदर मनन चिंतन करेंगे, मुरली का पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। जितना बाबा कहते हैं मंथन करते हैं उतना ही हमारा बुद्धि में बाबा का ज्ञान पूरा बैठता है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हम पॉइंट को रिवाइज करते चले जाते हैं, हमारे जीवन में हमारी स्मृति स्वरूप उतना तीक्ष्ण होते चला जाता है। बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप हम बनते चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर बार पॉइंट रिवाइज करना है। जो भी पॉइंट है हम जितना रिवाइज करेंगे उतना हमारा बुद्धि में रहेगा। बाबा कहते हैं जब ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में आता है ना, तो माया के वार के समय वो पॉइंट हमें याद आता है, तुरंत हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, माया जीत बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे नंबर 1 में ज्ञान का पॉइंट हमारा बुद्धि में रहना चाहिए। तो हम सभी भाई बहन लोग जितने अच्छे रीति से इस मनन चिंतन को हम करेंगे उतना ही हम बाबा के ज्ञान को पॉइंट को हम धारण कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर। चलिए, तो आज का जो विशेष बाबा हम सभी बच्चों को जो शिक्षा दिए भाई जी, ये बहुत सुंदर बाबा सभी शिक्षा हम सभी बच्चों को दिए हैं। तो इन सभी शिक्षाओं से अपने आप को फिर से रिवीजन करना है। आज बाबा हम सभी बच्चों को क्या बताएं? जी अजय भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा कह रहे हैं कि योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, योग और से का आधार ही पढ़ाई है। जी। और बाबा कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को पूरा बाबा पर निश्चय नहीं हो पाता, और जो बाबा को पहचान पाते हैं पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, और बाबा कह रहे हैं कि क्रिमिनल आई भी माया का जो प्रभाव है उससे भी लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं जी। और बाबा कह रहे हैं कि ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ सभी आत्माओं को अपना कर्म करना ही करना है। उसके बाद लोग यहाँ से चले जाएंगे शांति धाम, वहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता। जी जी बिल्कुल। और पवित्रता के लिए बाबा कह रहे हैं कि सभी आत्माओं को यहाँ पवित्र होना है जी। और शरीर तो यहाँ पवित्र होता नहीं। हाँ। शरीर को पवित्र होने के लिए जब 5 सत्व प्रधान हो शरीर तभी पवित्र हो पाता है। जी। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान की आंख चाहिए। ज्ञान में रहेंगे तो परमात्मा का अनुभव कर पाएंगे। बहुत सुंदर। और बाबा कह रहे हैं कि भी ईश्वरीय परिवार में हो और सतयुग में हम लोग देवी देवता परिवार के हो जाएंगे, परिवार के हो जाएंगे। यही बाबा बोले आज। चलिए बहुत सुंदर। सिस्टर बोलिए, दिव्या सिस्टर। ओम शांति सभी को। जी जी ओम शांति। जी आज के मुरली में बहुत अच्छा पॉइंट बोले हैं बाबा। जी, तो बाबा बोल रहे हैं कि इस पुरुषोत्तम युग में हम लोग स्वर्ग के देवी देवता बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई में अपना खुद को स्वयं को लायक बनाना है। और पुरुषार्थ में बिल्कुल हार्टफेल नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन में, ये सब टेंशन में करने वाला चीज नहीं है। तो बिल्कुल हार्टफेल नहीं होना है बोले। बहुत सुंदर। हार्टफुल हमें कभी भी नहीं होना, जितना जो पुरुषार्थ हो पाए हमें उतना करना है ना। बाबा के साथ लेकर भी करना है। कभी भी अपने बाबा कहते किसी भी सिचुएशन से दिल शिकस्त नहीं होना है। प्यारे बाबा का ये आज शिक्षा हम सभी बच्चों को दी है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। चलिए बहुत सुंदर। जी आतिश भाई जी। जी सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है आज का। बाबा बोले हैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनता है। जी जी। और विक्रम विनाश होते हैं। बाबा बोले हैं कि जो बच्चे पढ़ते पढ़ते बाबा को फरगति दे देते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? नंबर 1 कारण है कि बाबा में पूरा निश्चय नहीं होना, निश्चय बुद्धि नहीं होने के कारण 8 साल 10 साल का बच्चे बाबा को फरगति दे देते हैं, उससे उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। और दूसरा है ये आंख का जो क्रिमिनल आई है
क्रिमिनल आई के वजह से उनके ऊपर माया का ग्रह चढ़ी बैठ जाता है, जिसके कारण वो पढ़ाई उसका छूट जाता है। जी और बाबा बोले हैं कि इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। इसमें दिल शिकस्त नहीं होना है, हार्ड फील नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसे पोजीशन वैसा सम्मान मिलता है, इसे हर हिस्ट्री बायोग्राफी को जानकर सिमरन करके स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा बोल रहे हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब स्व को दर्शन करना, अपने आप के अंदर चक्र घुमाता है, 84 का चक्र घुमाना है। हम आदि में क्या थे और अभी क्या है, अंत में क्या होंगे, इसी स्व को दर्शन करना माना स्वदर्शन चक्रधारी। बहुत सुंदर, स्वदर्शन चक्रधारी, बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत सुंदर। चलिए राकेश भाई। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति, बहुत सुंदर, बोलिए। आज बाबा बोलते हैं कि जो जितना योग करेगा वो उतना ऊंचा पद पाएंगे। हाँ, योग ही सबसे मुख्य बात। और बाबा बोले हैं कि याद अजपा जाप होता है, ये आप कभी भी कर सकते हैं और ये कोई देखता भी नहीं है, इसलिए हमें पूरे हर समय आप ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं बाबा को। और बाबा बोले हैं कि इस पतित आत्मा में शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। जब पांचों तत्व पवित्र होंगे तभी ये शरीर पवित्र बनेंगे। और इस पुरुषोत्तम युग में सबसे मुख्य कार्य है स्वयं को पुरुषोत्तम बनाना। और बाबा बोले हैं कि सतयुग में सभी पशु पक्षी आदि सब अच्छे होते हैं और वहाँ ऐसा कोई चीज नहीं होती जिससे कि किसी को घृणा हो। और बोले हैं कि सदा हर्षित वही रहता है जो कि किसी पर भी आकर्षित ना हो। हाँ, सबसे मुख्य पॉइंट यही है। और वरदान भी बाबा का बहुत सुंदर था, वो सदा हर्षित वही रह सकेंगे जो संसार में कहीं पर भी आकर्षित ना होते सिवाय बाबा के। चलिए, बहुत सुंदर मनन चिंतन। और जी हाँ और बाबा बोले हैं कि हम बच्चों को बाबा खजाना देते हैं, वो स्वयं और विश्व को परिवर्तन करने के लिए। तो इस खजाना को हम कोई व्यर्थ कार्य में नहीं लगाएं। ज्ञान का जी, चलिए, बहुत सुंदर। भाई जी, संजीव भाई जी, इंसान पे कुछ बाबा की मुरली का पॉइंट। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष ये बताया है कि बच्चे देखो, दुनिया में या कोई नहीं जानता कि भगवान इस धारा पर संगम युग में आते हैं, और बाबा को नहीं जानने के कारण, बाबा को नहीं मानने के कारण संशय बुद्धि में आकर अपना भाग्य गवाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहे हैं सारा मदार योग पर है, याद पर है। तो योग शब्द है ये अपने आप में कमाल का शब्द है। दुनिया के लोगों ने इसे समझा नहीं और शारीरिक योग करना प्रारंभ कर दिया। योग का पर्याय है, यह शब्द है याद के लिए, यह शब्द है याद के लिए, आकार है आत्मिक स्थिति में रहकर, और ग मतलब ज्ञान युक्त होकर आत्मिक स्थिति में रहकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना ही यथार्थ योग है। और जब हम यथार्थ योग करेंगे, योग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए सोल, ऑफ ए पर्सन फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। योग क्या है? एक प्रक्रिया है परिवर्तन का। एक मानव को कैसे देह भान से देही अभिमानी में
ट्रांसफॉर्मेशन होने का एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस स्वयं सबसे बड़ा सर्जन परमपिता परमात्मा स्वयं आकर ये सर्जरी करता है और हम बच्चों को देह भान से देही अभिमानी बनाता है। और यही इस तरह से क्या होता है, हम बच्चे कांटों से फूल बनते हैं और मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा हम बच्चों से कितना प्यार करता है, बाबा हम बच्चों को सतयुग की राजाई दे देता है, और हम बच्चे कभी कभी देह भान में आकर उस बाबा को ही भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है। यह ऐसा भाग्य है कि बाबा हमें मिला है, और हम जन्म जन्म कर्म कर्म अपना ऐसा करें, ऐसा कर्म करें, ऐसा बाबा की याद में कर्म करें, सुकर्म करें कि अपना जीवन सफल करें। ओम शांति। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बहुत भी आज का कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।